अस्पताल में बच्चे की मौत के बाद परिजनों का हंगामा। नमस्कार, मैं छोटू सिंह एक बार फिर बीच हल्ला बोल के हाजिर हूँ। आप देख सकते हैं हमारे पीछे मातृ शिशु अस्पताल कटिहार, लगभग 42 करोड़ का ये अस्पताल कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर के आज अपनी कुव्यवस्था को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। जी हाँ, क्योंकि उस मृत बच्चे को लेकर के जो परिजन है वो सड़क पर बैठ चुके थे और हंगामा पुरजोर करे भी क्यों नहीं। 42 करोड़ रुपए इसमें खर्च कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की लापरवाही के कारण एक बच्चे की मौत हो जाती है। डॉक्टर के नाम पे 2 नर्स, जी बिल्कुल, पूरी रात 2 नर्स के भरोसे ये पूरा 42 करोड़ का भवन, जिसमें एक बच्चे की मौत हो जाती है। कुछ लोग हैं यहाँ पे, उन्हीं से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर मामला क्या था, क्योंकि लगातार इस तरह की अगर लापरवाही सामने आ रही है तो कहीं ना कहीं कटिहार जिले के लिए एक भयावह स्थिति उत्पन्न हो सकती है। 35 लाख की आबादी वाला ये शहर, जिसका कि ये गवाह है 42 करोड़ का भवन, और 42 करोड़ के भवन में 2 नर्स के भरोसे ये पूरा अस्पताल चलता है, जहाँ की एक बच्चे की मौत हो गई। क्या मामला था जी? अपने कटिहार की एक महिला को एडमिट कराया गया था प्रसव के लिए, लेकिन यहाँ डॉक्टर के अनुपस्थिति के कारण जो है बच्चा का डेथ हो गया है। और अभी हम लोग शिकायत एसडीएम साहब से किए थे। एसडीएम साहब आए यहाँ जांच करने के लिए, तो कई सारे अनियमितता है। डॉक्टर अटेंडेंस बना दी है, लेकिन डॉक्टर उपस्थित नहीं है। सिर्फ नर्स के भरोसे अस्पताल चल रहा है। करोड़ों रुपया सिर्फ अस्पताल में खर्च किया जाता है। नेता लोग आते हैं, सांसद विधायक मंत्री आते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग दिखाते हैं कि हमने ये बनवाया, लेकिन कुव्यवस्था को उजागर जब होता है तो उसमें कोई नहीं चुप्पी साधे रहता है। देखिए, संसाधन की कमी के कारण ये सब हो रहा है। बिल्डिंग बनाने से व्यवस्था में परिवर्तन नहीं होगा, व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। डॉक्टर और जो स्टाफ है वो टाइम से उपस्थित रहे, दूसरे के परिजन को अपना समझ करके इलाज करे। कटिहार का जनता न समझ करके अपने परिवार, अपने समाज को समझ करके इलाज करे डॉक्टर, तभी चल पाएगा। यहाँ लचर व्यवस्था के कारण कई सारी घटनाएं घटती है। आपका एक गलती किसी का परिवार का चिराग उजाड़ देता है, ये आपको एहसास भी नहीं हो रहा है। बिल्कुल, एक गलती से एक घर का चिराग बुझ गया। परिजन है, क्या हुआ था रात में? रात में लगभग 9 साढ़े 9 बजे हम यहाँ आए, एडमिट करवाएं। एडमिट करवाने के बाद जैसा प्रोसेस जो होता है वैसा हो गया। डॉक्टर थे क्या? कोई डॉक्टर नहीं था, एक नर्स थी, और वो भी नर्स जो है, और उतना सारा पेशेंट के बीच में एक नर्स क्या करेगी? एक नर्स, मात्र एक नर्स थी। और कब एडमिट करवाए थे? हम 9:30 बजे लगभग एडमिट करवाए थे। डिलीवरी कितने बजे हुआ? डिलीवरी हुआ आपको लगभग 4:50 में। क्या बताएं, पूरी रात क्या कह कर रख लिए? रात में जो है पेशेंट तो काफ़ी दर्द से व्याकुल थी, लेकिन सामने वाला जो नर्स थी वो कह रही थी कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हमने 12 बजे के बाद बोला भी कि आप इनको छोड़ दीजिए, हम लेके चले जाएंगे, तो आप टेंशन क्यों लेते हैं, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा। मतलब नर्स ही बता रही हैं, डॉक्टर नहीं है वहाँ पे? नहीं, कोई डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर का खोजने का हम कोशिश भी किए कि डॉक्टर को फ़ोन कीजिए, तो वो सब लिपापोती करके अपने में मेरा बात को दबा दिया गया। और फिर उसके बाद हम बाहर में आकर बैठ गए। हम सोच रहे होगा, इंतजार करते करते 8 घंटा बीत गया। अब 8 घंटा में कोई पेशेंट दर्द है, अब तो बच्चा पे असर पड़ेगा ही। बस सुबह बच्चा जैसे ही जन्म लिया 4:50 में, बस उसका डेथ हो गया। दर्द, इस दर्द को बयान नहीं किया सकता। कारण 42 करोड़ का भवन और डॉक्टर जो है नदारत, पूरी रात कहां रहते हैं। अगर इस बात को लेकर के सीएस से बात किया जाए, डीएस से बात किया जाए, तो डीएस साहिबा साफ तौर पे पहले भी बता चुकी हैं कि मैं अपनी क्लिनिक में हूं, निजी क्लिनिक के लिए पूरा टाइम, लेकिन अस्पताल का भवन देखने के लिए कोई नहीं। यह कुव्यवस्था आज की नहीं है। सदर अस्पताल पे लगातार इस तरह के कई सवाल उठते आए हैं, लेकिन शासन प्रशासन के देखने के बावजूद भी कई बार अधिकारी, आला अधिकारी आते हैं, रिपोर्ट करते हैं, रिपोर्ट दर्ज करते हैं, लेकिन असर सिर्फ भवन देखने के लिए, असर कुछ भी नहीं। आज पुनः जैसे इस घटना की जानकारी मिली सदर एसडीओ को, वो यहां पे आए, निरीक्षण किए, उसमें कई अनियमितता पाए गए, जो कि वो साफ तौर पे ये साफ जाहिर हो रहा था कि इस अस्पताल में कर्मचारी कितने लापरवाह हैं। रात 9 बजे पेशेंट भर्ती होता है, सुबह 5 बजे डिलीवरी होता है, लेकिन पूरी रात जो नर्स हैं वो बता रही हैं कि डॉक्टर नहीं आती हैं, डॉक्टर ऑन कॉल हैं। मतलब डॉक्टर को फोन करके बुलाया जाएगा कि मैं घर पे हूं, आप आ जाइए, तो डॉक्टर यहां पे आएंगी। मतलब प्राइवेट संस्थान है। अगर आप पढ़ रहे हैं मातृ शिशु सदन, तो आप इसे प्राइवेट संस्थान मान लीजिए। इससे अच्छा आप नियोटिया चले जाइए, सिल्लीगुड़ी चले जाइए, पूर्णिया चले जाइए। अगर यहां के भरोसे हैं तो जो आज हुई ये घटना वो लगातार निरंतर जारी रहेगा। कारण लापरवाही। बने रहिए हल्ला बोल के साथ। एक बच्चे की मौत हुई है मैम, क्या मामला था? बच्चे की मौत हुई, क्या मामला था? ऐसा सीधा सवाल। क्योंकि घटना घटी है, अस्पताल में घटना घटी है और डॉक्टर नहीं थे। आप वहाँ उधर आइए, पहले उधर आइए ना, ऐसे नहीं बोला जाता है। मैडम बता तो दीजिए। आप उधर बैठिए,
वहाँ बैठिए, चेयर है ना। आप बता सकते हैं, पहले आप बता सकते हैं, पहले आप बता सकते हैं, आप पहले बैठिए। आप बता सकते आप हैं। पहले बैठने के लिए मैडम नहीं आए हैं, क्योंकि यहाँ पे सब लोग जो यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं, यहाँ जितने लोग हैं बैठने नहीं आए हैं मैडम। सुनिए, मैडम बैठने नहीं आए हैं, यहाँ चाय और नाश्ता करने नहीं आए हैं हम चाय नाश्ता करने मैडम। बैठने के लिए तो आप बैठा किस लिए रहे हैं? आप बैठा इस तरह से सवाल बैठा नहीं किस लिए? कर सकते हैं। बच्चे की मौत हुई है, आप क्या कहेंगे बताइए? सवाल इस तरह से नहीं किया बच्चे की जाता है, मौत हुई मीडिया है। वाले हैं, आप public मैडम नहीं बच्चे है, की मौत हुई आप है मीडिया वाले हैं। जी, इसलिए पूछ रहे हैं, आप- उसी हक से पूछ रहे हैं, आप- उसी हक से पूछ रहे हैं कि आखिर बच्चे की मौत हुई है, आप बता दीजिए। आपको जो बोलना है बोलिए, जाइए, हम कुछ नहीं आप कुछ नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे कुछ, जाइए। इस तरह से सवाल करिएगा तो मैं कुछ मैडम, नहीं। बच्चे की मौत हुई तो क्या पूछें? आप ऐसे सवाल कर रहे हैं जैसे बच्चे की क्रिमिनल है। नहीं, बच्चे की मौत हुई, क्या पूछेंगे आपसे हम? क्या पूछेंगे? माइक छोड़िए। आप नहीं बताएंगे। कुछ भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से बच्चे की मौत के बाद अगर परिजन हंगामा करते हैं, तो मैं डीएस साहब के चेंबर में आया और सवाल मेरा यही था कि मैडम बच्चे की मौत हुई है, आप इस पे क्या कहेंगे? लेकिन मैडम का रवैया क्या है आपके सामने है। डॉक्टर कितने थे? डॉक्टर भी थे डिलीवरी टाइम? हम लोग सिस्टर लोग ही रहते हैं। सिस्टर लोग ही, डॉक्टर नहीं रहते हैं? डॉक्टर ऑन कॉल में रहती हैं जब ऐसा कोई पेशेंट रहता अभी कोई हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर नहीं है? है। रात नाइट में से नहीं रहती है। ठीक। क्या नाम है आपका? कंचन। रात में ड्यूटी आपकी थी? हाँ, कितने डॉक्टर थे? डॉक्टर तो नहीं थे। रात में किनका ड्यूटी था डॉक्टर में? सुनीता मैडम, जोर से बोलिए ना। सुनीता मैडम का था, लेकिन वाइफ? हाँ ना, आई थी सवेरे से लेकिन चले गई थी। कितनी देर के लिए आई थी? ये वो 1 घंटा रहे थे, चले गए थे। आकर चली गई। हाँ।